स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। देखिए, कल हम लोग फर्स्ट लेक्चर देख चुके थे पॉलिटी का। आज सिर्फ वो उसका रिकैप करेंगे, रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान रखना कि यहाँ से दिमाग चलाना है। जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उसे आप प्रैक्टिस करिए या दिमाग में बैठाए रखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री और मेंस दोनों के लिए देखेंगे। पहला है कि सीधे सीधे सिलेबस में दिया गया है कि भारत के संविधान का ऐतिहासिक आधार बताइए। तो ये क्वेश्चन ही बन जाएगा सीधे सीधे कि भारत के संविधान का ऐतिहासिक आधार बताएं। तो ऐतिहासिक आधार में आप बताओगे इतिहास और संस्कृति के बारे में, बताओगे कि भारतीय जनमानस में विविधता पाया जाता है, बहुलवाद पाया जाता है। उसको सामंजस्य बैठाने के लिए पहले से ही हमारे इतिहास में ही वसुधैव कुटुंबकम जैसी अवधारणा या सम्राट अशोक की धम्म नीति, सम्राट अकबर के सुलह ये कुल नीति, ये पहले से ही लागू है, जो वर्तमान समय में धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये बारे में पहला बताओगे पॉइंट। दूसरा, सामाजिक अव्यवस्था को देखते हुए हमारे संविधान में प्रावधान किया गया। क्या है? जाति व्यवस्था जटिल हो गई, अस्पृश्यता आ गया, महिलाओं की हीन स्थिति आ गई, समानता की बात उठने लगी। ये सारी अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे थे, तो इसलिए संविधान में हमारा क्या, वो ऐतिहासिक मतलब पीछे देख के ये हमारे संविधान में प्रावधान किया गया। तो ये ऐतिहासिक आधार था। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो कि कौन से आर्टिकल लिखा गया था। आर्थिक कारक में अगर देखें तो आर्थिक विषमता था, बेगार था, बाल श्रम था, बंधुआ मजदूरी थी, असमानता था, शोषण था। इसको देखते हुए फिर आर्थिक कारक को देखते हुए हमारे संविधान में प्रावधान ले आया गया था। और वो प्रावधान क्या था? 23-24 आर्टिकल नंबर और डीपीएसपी लाया गया था। ठीक है, तो ये हम एग्जांपल के साथ बताएंगे कि ऐतिहासिक है। फिर चौथा पिलर के रूप में हम ऐतिहासिक आधार में बताएंगे कि आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन है, उसे भी सीख देखने को मिला। स्वतंत्रता की बात कही गई कि स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता को प्रमोट किया गया। बंधुता 1947 में जो विभाजन हुआ, कहीं ना कहीं ये लैग कर रहा था, बंधुता उसकी वजह से हुआ था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति की प्रावधान किया गया कि अगर विकास करना है तो विवादों से दूर रहना है। तो ये सारी चीजें हमारे प्रावधान किया गया था ऐतिहासिक आधार में। आप 8 नंबर का या 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की विशेषता से सीधे सीधे एक सिंपल रटा रटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की विशेषताएं बताएं। तो विशेषताएं 8 नंबर में पूछा जाए तो आप ये साफ साफ लिख सकते हो। प्री से क्वेश्चन बन सकता है, तो प्री से क्वेश्चन यहाँ से एक एक विशेषता लेके उठा के पूछ सकता है, थोड़ा सा तब्दीलियां चेंज कर सकता है। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लिखित और निर्मित संविधान है। संविधान क्या है? भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का, प्री के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। विशालतम संविधान है भारतीय संविधान वर्तमान समय में, लेकिन 90 के दशक में या इससे पहले पूछा जाए तो यूगोस्लाविया था, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ से प्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 थे। वर्तमान में कितने? 25। अनुच्छेद कितने थे? तो 395। अभी भी 395 है, लेकिन उसमें ए बी सी कैटेगराइज कर दिया गया है, तो 465 हो गया है। अनुसूची कितने थे? 8 थे। और वर्तमान में कितने? 12 थे। यहाँ से प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना? संविधान की विशेषता में एकल नागरिकता है ये, और यहाँ से प्री का भी क्वेश्चन बनता है। लोक प्रभुता को स्वीकार किया गया है, वयस्क मताधिकार है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है, अर्थात ये हम लोग पढ़े थे। राजनीतिक दर्शन को स्वीकार करता है। राजनीतिक दर्शन को अगर एक लाइन में याद करना है तो राजनीतिक दर्शन को स्वीकार करता है। और साथ ही मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार को भी हमारा संविधान क्या करता है? स्वीकार करता है। नेक्स्ट विशेषता ये है कि संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की तरफ झुका हुआ है, मतलब केंद्र की प्रधानता वाला संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक है ना? और आगे का लास्ट वन है कि संविधान जो है, भारतीय संविधान अनेक स्रोतों पे आधारित है, जैसे ब्रिटेन, यूएस, आयरलैंड, कनाडा, अफ्रीका, ठीक है, जर्मनी। तो ये सारे से हैं। तो जैसे ब्रिटेन से संसदीय लोकतंत्र लिया गया है, यूएस से फंडामेंटल राइट लिया गया है, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है, कनाडा से संघ की व्यवस्था लिया गया है। तो ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। विशेषता में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संविधान की परिभाषा लिखने के लिए आ सकता है, या राज्य व्यवस्था क्या है उसके बारे में पूछा जाता है। तो संविधान का परिभाषा लिखेंगे कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जा सकता है। राज्य व्यवस्था क्या है? तो संविधान जो है वो सैद्धांतिक दस्तावेज है, उसी को व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए जो संस्था सामने आती
एवं व्यवहार के रूप में लागू करने के लिए उनको समग्र रूप से क्या बोला जाता है, राज्य व्यवस्था बोला जाता है। ठीक है, प्रस्तावना की फीस क्वेश्चन यहाँ से प्री का होगा कि कब उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने, तो 13 दिसंबर 1946 को रखा था। कब स्वीकार किया था संविधान सभा ने, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था, तो ये ध्यान रखना। और उद्देश्य जो प्रस्ताव है उद्देश्य का है, प्रियम्बल है, वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, और इसकी भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया का। तो ये प्री का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है ना, और मेंस में फैक्ट बढ़ाने के लिए होगा। अब यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्वेश्चन आप देखो, अभी तो एक क्वेश्चन बताया है कि ऐतिहासिक आधार पूछ ले, वो लिखोगे। दूसरा पूछ लिया जाएगा कि संविधान में भारतीय संविधान के दर्शन क्या हैं, तो वो बताना। हमने क्लियर कर कल बताया था कि राजनीतिक दर्शन और सामाजिक दर्शन के बारे में लिखना है। या ये पूछ ले कि सत्ता का, भारतीय संविधान में सत्ता का स्वरूप कैसा है, तो सत्ता का स्वरूप पूछे तो राजनीतिक दर्शन के बारे में बात करना है। अगर सत्ता का उद्देश्य पूछे तो हमारा क्या उद्देश्य पूछे तो हम किसके बारे में बात करेंगे, सत्ता का उद्देश्य पूछे तो सामाजिक दर्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये 5 हैं, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसा है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग चलाने के लिए, मंथन करने के लिए एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, सिर्फ यही पढ़े हुए चीजों से कर सकते हैं कि ये बताइए कि भारतीय संविधान में विद्यमान दर्शनों को प्राप्त करने में भारत ने कहां तक सफलता प्राप्त की है, क्रिटिकली इवेल्युएट करिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आप इस पे सोचिए। संडे को जो ऑनलाइन क्लास होगा वहां पे किसी से भी पूछा जा सकता है, आप लोग को सोचना है, दिमाग चलाना है। ठीक है, और उसका आंसर भी बताएंगे वहां पे। तो सत्ता का उद्देश्य देखो, सामाजिक दर्शन की बात कहा जा रहा है। सामाजिक दर्शन में ये हमने बताया था कि 6 तरीके की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, स्वतंत्रता का बात करेंगे, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा की बात करेंगे, एकता और अखंडता की बात करेंगे। तो जब भी दर्शन पूछा जाए ओवरऑल तो दोनों लिखना है, और एक दर्शन भी पूछा जाएगा तो राजनीतिक दर्शन या सामाजिक दर्शन, तो आपको भटकना है नहीं है, दिमाग में क्लियर कट बैठना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि किसने बोला था, प्री का हो सकता है कि किसने बोला था कि भारतीय संविधान सभा था वो लोक प्रभु नहीं था, लोक प्रभुता को समाहित नहीं करता था। किसने बोला है, तो वो केसी वेयर ने बोला है। और इसी पे टिप्पणी करने के लिए मेंस में पूछ ले तो वो कल हमने डिस्कशन किया था, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के में प्री में पूछ लिया गया कि क्या आशय है। तो ये ध्यान रखना कि ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या करता है, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है, वो उसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोला जाता है। ये प्री के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये यहाँ से चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमंडलीकरण के दौर में प्रस्तावना में जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श है वो वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो गया, टिप्पणी करिए, जिसको कल हमने डिटेल में देखा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समाजवाद के बारे में पूछा जाए कि समाजवाद के बारे में पूछ लिया जाए तो ये 4 पिलर हैं। समाजवाद विचारधारा है, पहले ही बात लिखेंगे कि समाजवाद जहां भी आएगा वो विचारधारा है, जिसके अंतर्गत संपत्ति का समाजीकरण, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण, समानता और शोषण विहीनता की विचारधारा शामिल है। ठीक है ना, तो ये समाज में। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है। दूसरा, ये समाजवाद में भारतीय समाजवाद का स्वरूप कैसा है, तो ये आप क्वेश्चन करोगे तो ये बताओगे कि भैया हम मार्क्सवाद या साम्यवाद को नहीं लेते हैं, हम भारतीय समाज लोकतांत्रिक समाजवाद को करते हैं। क्यों करते हैं इसका कारण बताओगे, और साथ में ही डीएस नकारा बनाम भारतीय संघ 1985 का जिक्र करोगे, जो कि हमने कल बता दिया था। और
ये ध्यान रखना है कि पूछ लिया जाए कि भारतीय समाजवाद एक नीति है या विचारधारा है, इसके बारे में टिप्पणी करने के लिए सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था। तो भारत में समाजवाद एक नीति है, न कि विचारधारा है। ठीक है, तो एक नीति है, क्यों नीति है इसका आपको पक्ष लेना पड़ेगा। और ये बताया कि भारतीय समाज में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भारतीय समाजवाद की विशेषता क्या है, कौन सा लक्ष्य रखा है। तो आय की असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना और शोषण को समाप्त करना, ये भारतीय समाजवाद का लक्ष्य है। तो क्यों नीति बोला गया, क्यों विचारधारा, ये कल बताया था, ये सोचने की बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समाजवाद अभी वर्तमान समय में नई आर्थिक नीति आने के बाद अप्रासंगिक हो गया, टिप्पणी करिए। तो हमने कल बताया था कि वो कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, तो हम सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं दिमाग चलाने के लिए, तो आप इसको सोचेंगे। फिर पंथ निरपेक्ष की बोलेंगे कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष की प्रावधान किया गया है। तो कहां तक भारतीय संविधान का पंथ निरपेक्ष का दर्शन प्राप्त करने में सफल रहा है। तो आपको इसका पक्ष लेना पड़ेगा कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष की तो बात की गई है, लेकिन साथ में व्यवहार के रूप में ये पंथ निरपेक्षता नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि आज भी धर्म और जाति का क्या स्तर दिखता है। ठीक है, व्यवहार में, राजनीति में अनेक स्तर में धर्म की भूमिका देखता है, तो आलोचना भी कर देना है साथ में। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र के कितने प्रकार का पाया जाता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमने लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, इसको एक्सप्लोर कर देना है। और दो प्रकार का पाया जाता है, संसदीय लोकतंत्र और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, उसके बारे में बताना है। यहाँ पे प्री का क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधे सीधे, ये संसदीय लोकतंत्र की विशेषता है, तो ये 4 ऑप्शन के रूप में हो सकता है। और नीचे क्या बोल दे कि चारों सही है या 1 2 3 है, ये ध्यान रखना। तो चारों ध्यान रखना है। वैसे ही प्रेसिडेंशियल लोकतंत्र के चारों विशेषताएं आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल मेंस में भी लिखने का काम आएगा और प्री में भी काम आएगा। अगर अच्छे से नहीं पढ़े रहोगे तो वहां पे भी हो जाएगा। अवगुण और गुण के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्री में भी और साथ में मेंस में, तो ये भी ध्यान रखना है, जो कि कल बता रखा है। ठीक है, वैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी गुण और अवगुण को ध्यान रखना है। प्री के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र को छोड़कर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपना लेना चाहिए, अपने पक्ष और विपक्ष में मत दें। तो आपको मत देना है, क्यों करना चाहिए। पहली बात की क्यों छोड़ देना चाहिए, इसके पक्ष में आप दो, और क्यों नहीं छोड़ना चाहिए इसके बारे में बात करो। तो ये दोनों पक्ष देना है, जो हम लोग डिटेल में दे रखे हैं। पीडीएफ भी हमने शेयर कर रखा है टेलीग्राम ग्रुप में, अगर ज्वाइन नहीं किया होगा वहां पे देख लेना। ठीक है ना, और डिटेल में वीडियो देखना है। गणराज से प्री के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्री में क्वेश्चन है गणराज का मतलब क्या है। तो प्रमुख, जो राज्य का प्रमुख है, वो वंशानुगत या मनोनीत न होकर क्या किया जाए, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, उसको गणराज्य बोला जाता है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन प्री में पूछा जाए कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन शासन का प्रमुख पूछा जाए तो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ध्यान रखना। सत्ता का उद्देश्य में पहला तो सत्ता का उद्देश्य या ये सामाजिक दर्शन के बारे में पूछा जा सकता है मेंस में क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन प्री में क्वेश्चन क्या है कि संविधान में कितने प्रकार का न्याय बोला गया, तो 3 प्रकार का। स्वतंत्रता, संविधान में, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता कितने प्रकार के बोला गया है, तो 5 प्रकार का बोला गया है। ये पांचों के बारे में बताना है। ठीक है, समानता के बारे में बात करना है। तो समानता 2 तरीके से देखा जाता है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ठीक है ना, तो ये 2 लेवल पे समानता देखा गया है। व्यक्ति की गरिमा के बारे में बात देखना है। बंधुता के बारे में, एकता और अखंडता। एकता और अखंडता को ध्यान रखना है कि डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। एकता को मनोवैज्ञानिक संकल्पना के रूप में घोषित किया गया है, जबकि अखंडता को भौगोलिक संकल्पना के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है ना। प्रस्तावना की आलोचना पूछ लिया जाए तो पहला यहाँ से प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि प्रस्तावना परिवर्तनीय है कि अपरिवर्तनीय है। तो अपरिवर्तनीय है, ये ध्यान रखना। ये बोल दे कि प्रस्तावना में मौलिकता विद्यमान है तो वो गलत होगा। मौलिकता का क्या है, अभाव है। और प्रस्तावना में शब्दों का
जो शब्द कुछ शब्द हैं उसमें अस्पष्टता है, तो ये ध्यान रखना है। इसी आधार पे आलोचना भी किया जाता है, प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रस्तावना के महत्व से क्वेश्चन मेंस में बन सकता है, डायरेक्ट बन सकता है, लेकिन प्री में यहाँ से ये रटने वाली बात है कि प्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तावना को भारत देश की राजनीतिक जनपत्री किसने कहा, तो के.एम. मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना संविधान निर्माता के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, किसने बोला था, तो गजेंद्र गढ़कर ने बोला था। ठीक है, किसने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, तो ठाकुर दास भार्गव ने बोला था। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने बोला था, तो ठाकुर दास भार्गव ने भी बोला था, और अंबेडकर साहब ने भी बोला था। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, और संशोधनीय है कि नहीं है। तो प्रस्तावना के अंग है, कब बना संविधान का, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बना 1973 में। प्री से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये हम मेंस में क्वेश्चन 8 नंबर का लिखने के लिए आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है, हमारा प्री और मेंस के क्वेश्चन है, और बाकी हम लोग नेक्स्ट जो संडे में है वहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।